नमस्कार और स्वागत है आप सभी का डार्क कॉरिडोर, एक ऐसे शो में जहां हम आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट्स सुनाते हैं। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो पैरानॉर्मल घटनाओं के पीछे छिपे सच को समझने और जानने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। हर एपिसोड के साथ हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो चुनौतियों से भरा है, उन कहानियों के बीच जहां हर आवाज, हर सांस और हर परछाई कुछ कहना चाहती है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या डरावनी घटना हुई हो तो हमें जरूर बताएं। हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस और सोशल मीडिया के लिंक्स के जरिए आप अपनी कहानी हम तक पहुंचा सकते हैं। क्या पता आपकी कहानी डार्क कॉरिडोर का अगला हिस्सा बन जाए। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। डियर डार्क कॉरिडोर, मुझे नहीं पता कि ये कहानी मैं क्यों लिख रहा हूं, पर क्या पता इसे लिखने के बाद मुझे कुछ जवाब मिल सके। ये कहानी है मेरे बचपन की और आज भी मैं उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा नाम रोहन है और मैं अजमेर के एक शांत मोहल्ले में पला बढ़ा हूं। मेरे मोहल्ले के चारों तरफ पहाड़ थे और सड़कें अक्सर सूनी रहती थी। पुरानी इमारतें और आसपास के पहाड़ मिलकर एक शांति का माहौल बनाते थे। वहां के हवा का रुख भी अलग है, थोड़ी गर्मी लेकिन साथ ही एक ठंडी सी ताजगी भी महसूस होती है जो आपको सुकून देती है। चारों ओर बिल्कुल शांति है, लेकिन इस शांति के बीच एक आवाज है जो मुझे हमेशा डरा देती है। वो आवाज है विसल यानी सीटी की। एक अजीब, दर्द भरी और धीमी सी सीटी की आवाज जो हमेशा मुझे किसी और दुनिया की लगती थी। और जब भी ये सीटी सुनाई देती मुझे लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। यह तब की बात है जब मैं सिर्फ 10 साल का था, 5th या 6th क्लास में पढ़ता था। एक शाम मैं अपने दोस्त अंकुश, सीमा और विजय के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था। हम छुपने की कोशिश कर रहे थे। मेरे अंदर जीतने का भूत इतना ज्यादा सवार हो गया था कि मैंने आर देखा ना पार दौड़ते दौड़ते सीधा चला गया खेत में। वहां घास का एक बड़ा ढेर था जो किसी पुरानी खेती के आसपास था। घास इतनी बड़ी थी कि मुझे लग रहा था अब तो मुझे कोई आसानी से ढूंढ ही नहीं पाएगा। जब मैं उस जगह पर छुपकर बैठा था तब शाम ढल रही थी और एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर छा गया था। ना कोई आवाज, ना कोई शोर। धीमी धीमी हवाएं चल रही थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था, जैसे वक्त भी रुक गया हो। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी सीटी की आवाज। ये कोई आम सीटी नहीं थी, ये धीमी थी पर मेरे कानों में चुभ रही थी। मानो वो सीटी मेरे कानों से होते हुए मेरी रूह तक उतर गई हो। मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मुझे पहले लगा कि शायद कोई मेरे आसपास है या शायद मेरे दोस्त मुझे ढूंढने आए हों। लेकिन
जैसे ही मैंने घास की ढेर से झांक कर देखा, मेरे होश उड़ गए। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मेरा चेहरा उस समय बिल्कुल सफेद पड़ गया था। उस खाली मैदान के बीचों बीच एक काली सी परछाई जैसी कुछ खड़ी थी। दूर होने की वजह से मैं उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। ना कोई चेहरा, ना कोई आकार, बस एक काली परछाई थी जिसे देखकर लग रहा था कि वो बस मुझे ही देखे जा रही थी। उस वक्त मेरी सांस रुक सी गई थी। ना वो हिला, ना ही वो मेरे तरफ आगे बढ़ा। बस चुपचाप वहीं खड़े होकर मानो मुझे घूर रहा था। उसकी मौजूदगी से जैसे वहां मायूसी छा गई थी। तभी वो सीटी मुझे फिर से सुनाई दी, वही धीमी लेकिन कानों में चुभने वाली। उस सीटी की आवाज ने मुझे और ज्यादा डरा दिया। मैंने एक पल के लिए अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर बिल्कुल जम चुके थे। मुझे लगा कि अगर मैं वहां और रुका तो कुछ बुरा हो सकता है। मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। इतने में मेरे दोस्त मुझे जोर जोर से आवाज लगाने लगे। रोहन, कहां छुपा है तू? अरे बाहर आ जा, तू जीत गया भाई, अब बाहर आ जा। लेकिन मैं इतना डर चुका था कि जवाब देना तो दूर, मेरी आवाज गले में ही अटक गई थी। खुद को संभालते हुए मैंने घबराती हुई आवाज में चिल्लाया, अंकुश, सीमा, विजय, यहां कोई है? अंकुश ने हंसकर जवाब दिया, अरे तू डर गया क्या? यहां कोई नहीं है दोस्त। मैंने उन्हें बताने की कोशिश की कि मैंने कुछ देखा, लेकिन अंकुश और सीमा हंस रहे थे। मैं धीरे धीरे उनकी तरफ गया और जब तक मैं उनके पास पहुंचा, वहां कोई नहीं था। ना कोई साया, ना कोई इंसान, कुछ भी नहीं था वहां। जैसे सब कुछ पहले जैसा हो गया हो। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। दिल तो कर रहा था कि मैं बता दूं, लेकिन फिर सोचा कि वो मजाक उड़ाएंगे या मुझे डरपोक समझेंगे। मैंने अपने आप को यह समझाया कि शायद वो कोई आदमी होगा जो वहां से गुजर रहा था, और ये कुछ नहीं बल्कि मेरे मन का वहम था। उस रात जब मैं सोया तो मुझे सपने में वही मैदान और वही साया दिखाई दिया। सपने में वो साया धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था और उसके साथ वो सीटी और तेज होती जा रही थी। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। और तभी मेरी आंख खुल गई। मेरी सांस फूली हुई थी और मैं पसीने से भीग गया था। मैंने तुरंत अपने आसपास देखा, लेकिन सब कुछ वैसा ही था। मुझे लगा शायद ये सब मेरा वहम है, एक बुरे सपने जैसा। लेकिन वो सीटी, वो आवाज मेरे कानों में अब भी गूंज रही थी। उस घटना के बाद से मेरी जिंदगी में अजीब सी चीजें होने लगी। कभी स्कूल से लौटते समय वो सीटी सुनाई देती थी, तो कभी घर के बाहर। ये तब की बात है जब मैं स्कूल के बाद अपनी साइकिल चलाकर घर जा रहा था। उस वक्त मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। मेरा स्कूल घर से कुछ ही दूरी पर था। अक्सर मैं दोस्तों के साथ ही घर आया करता, पर उस दिन मैं किसी वजह से अकेले ही घर जा रहा था। स्कूल से आने तक का रास्ता थोड़ा वीरान सा था। गलियां पुरानी और सूनी थी।
और रात के वक्त तो वहां काफी अंधेरा हो जाता। उस दिन दोपहर का वक्त था। मैं आराम से अकेले अकेले साइकिल चलाकर घर जा रहा था। सड़क बिल्कुल खाली थी, बस कभी कोई गाड़ी या रिक्शा बगल से गुजर रही थी। धूप बहुत तेज थी, लेकिन पेड़ों की परछाई के नीचे से गुजरते वक्त ठंडक सा एहसास हो रहा था। मुझे अचानक सड़क के दूसरी तरफ से वो सीटी सुनाई दी। मैंने साइकिल रोकी और जहां से वो आवाज आई उस तरफ देखा। मुझे दिखा एक आदमी एक पुरानी इमारत की छत पर खड़ा हुआ था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक काली सी धुंधली सी परछाई थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। वो आदमी मुझे ही देख रहा था। उसकी नजर सिर्फ मुझ पर टिकी हुई थी। मैं खुद को संभालते हुए जैसे ही आगे बढ़ा, वो सीटी और तेज होती गई, जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो। मैंने अपनी साइकिल की रफ्तार और तेज कर दी, पर मानो वो आवाज भी मेरे साथ साथ चलने लगी। इस बार वो मेरी साइकिल के बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे कोई मेरे बगल में चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सड़क बिल्कुल खाली थी। आवाज और तेज होती गई और ऐसा लगने लगा जैसे वो मेरी साइकिल के साथ साथ चल रही हो। मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा। मैंने साइकिल और तेज चलानी शुरू कर दी, लेकिन जितनी तेज मैं पैडलिंग करता, उतनी ही तेज वो सीटी की आवाज बढ़ती गई। अब मुझे लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत मेरा पीछा कर रही हो। सड़क के दोनों तरफ के पेड़ अब एक अजीब सी शक्ल लेने लगे थे, जैसे वो मुझे घूर रहे हो। ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया और उसके साथ वो सीटी और तेज हो गई। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं रुक जाऊं, लेकिन डर ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। आगे एक पुरानी ब्रिज थी, जहां से अक्सर लोग गुजरते नहीं थे। मुझे लगा कि शायद मैं उस ब्रिज के पार जाऊंगा तो मुझे ये आवाज सुनाई देनी बंद हो जाएगी। पर जैसे ही मैं ब्रिज पर कदम रखा, मेरी साइकिल की चेन बिल्कुल अटक गई। मुझे मजबूरन वहां रुकना ही पड़ा। अब वो सीटी सिर्फ आवाज नहीं थी, मानो उसके साथ कोई शख्स भी चल रहा हो। मुझे अब कदमों की भी आवाज आने लगी। मैं साफ साफ सुन सकता था, कोई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा, पर मेरे पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ एक खाली सड़क थी। लेकिन एक पल के लिए मुझे लगा कि हवा के अंदर एक परछाई सी हिल रही है, एक साया जो धुंध में समा गया हो। उस वक्त मुझे लगा कि मैं वहां से भाग जाऊं, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। वो सीटी की आवाज अब मेरे दिमाग में गूंज रही थी। एक अजीब सी सनसनाहट हो रही थी और अचानक ब्रिज के नीचे से जोरों की आवाज आई, जैसे किसी ने पानी में छलांग लगाया हो। मैंने नीचे झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खामोशी और बहते पानी की धारा थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि
ये सब मेरे मन का वहम था या फिर कुछ और? उसके बाद अचानक बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सीटी की आवाज आनी भी बंद हो गई, लेकिन मेरे अंदर का खौफ अब भी जिंदा था। सब कुछ इतना शांत हो गया था, ऐसी मायूसी छा गई थी जैसे पूरी दुनिया ही थम गई हो। मुझे लगा कि कुछ होने वाला है, पर क्या ये बस मेरा डर था जो मुझे सता रहा था, या फिर कुछ और जो मेरी समझ के परे था? मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ा, लेकिन उस दिन के बाद हर वक्त मुझे लगता था कि कोई मुझे देख रहा है, एक साया जो मेरे साथ हर जगह था। और वो सीटी, वो अजीब सी आवाज, वो कभी मुझसे दूर ही नहीं गई। चाहे मैं कहीं भी रहूं, दिन हो या रात, वो आवाज हमेशा मेरे साथ रहती। वो आवाज मेरे रग रग में समा चुकी थी। मैंने एक बात नोटिस की कि मेरी याददाश्त पहले की तरह नहीं रही। मैं बहुत कुछ भूलने लगा था। हर दिन कुछ ना कुछ चीजें गायब हो जाती थी, कुछ पुरानी बातें, कुछ छोटी छोटी यादें जो कभी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती थी। मानो पुरानी किताब की तरह जिसमें से कुछ पन्ने गायब हो गए हों। जब भी मैं पुरानी बातें याद करने की कोशिश करता, तो वो लम्हे, वो पल, सब कुछ बिल्कुल धुंधला और अधूरा सा लगता था। मुझे याद है, एक बार मैं अपने दोस्त विजय से बात कर रहा था और मैंने उससे कहा, यार, क्या तुम्हें याद है हम पिछले साल ट्रिप पर गए थे? वो मुस्कुराया और बोला, कहां का ट्रिप? तुम क्या कह रहे हो? मैं कंफ्यूज्ड हो गया। अरे यार, वो ट्रिप जब हम सब दोस्तों ने मिलकर कहां गए थे, याद है तुम्हें? विजय सोच में पड़ गया। रोहन, कोई ट्रिप हमने पिछले साल नहीं की थी। तुम क्या कह रहे हो? उसकी आवाज में मेरे लिए कंसर्न था। वो भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने अपनी यादों को दोहराने की कोशिश की, लेकिन कुछ याद नहीं आया। मुझे अच्छी तरह याद था कि हम सब ने ट्रिप प्लान की थी। हमारे पुराने दोस्त, हमारी मस्ती, वो सब कुछ। लेकिन विजय का कहना था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये मेरे लिए एक और पहेली बन गई थी जिसे मैं अब तक हल नहीं कर पाया। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ जरूरी बातें भूल रहा हूं, या कोई बात ऐसी थी जो मुझे जानबूझकर नहीं बताई गई थी। एक दिन मैं मम्मी पापा से बात कर रहा था, तब अचानक उन्होंने कुछ पुरानी बातें याद दिलाई, जैसे एक ट्रिप के बारे में जो हमने तब किया था जब मैं 10 साल का था, या फिर किसी रिश्तेदार का हमारे घर आना। लेकिन जब मैंने उन बातों को सोचा तो मुझे कुछ भी याद नहीं आया, बस कुछ छोटे छोटे फ्लैशेस, जैसे मैं एक पार्क में बैठा हूं या कोई ऐसी जगह हो जहां मुझे लगता था कि कोई चुपके से मुझे देख रहा हो। एक बार मैंने अपने माँ बाप से पूछा, क्या आपको मेरी बचपन की कोई अजीब बात याद है? उन दोनों ने मुझे हंसकर जवाब दिया, अरे तुम तो हमेशा सपने देखते रहते थे, हमेशा अपनी ख्यालों में डूबे रहते थे। उनकी मुस्कान बहुत कुछ छुपा रही थी और उनकी आंखों में एक गहरा राज छुपा हुआ था जो मैं नहीं समझ पा रहा था। मुझे यह एहसास हो रहा था कि
कि वो कुछ ऐसा जानते हैं जो मुझे कभी भी बताया नहीं गया। कई साल बीत गए, मुझे दोबारा वो सीटी की आवाज सुनाई नहीं दी। आज मैं 27 साल का हूं और मैंने अपने आप को यह समझा लिया था कि वो सब बस मेरे बचपन की कल्पनाएं थी। एक ऐसी कल्पना जो एक बच्चा अपने मन में बनाता है जब उसे दुनिया का अच्छी तरह ज्ञान नहीं होता। मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि वो सब कुछ मेरे ज्यादा सोचने का ही नतीजा था। क्या ये सिर्फ एक वहम था जो टाइम के साथ धुंधला हो गया था? शुरुआत में तो मैंने ये सोचा कि ये कुछ भी नहीं था, बस बचपन का एक खौफ था जो समय के साथ चला गया। और फिर पिछले महीने सब कुछ बदल गया जब वो आवाज फिर से सुनाई दी। इतना वक्त गुजर चुका था, लेकिन उस एक आवाज ने मेरी पुरानी यादों को फिर से ताजा कर दिया था। मैं पिछले महीने अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के साथ मेघालय गया था, एक छोटी सी ट्रिप पर, जहां हम दोनों थोड़ी शांति और सुकून ढूंढ रहे थे। हम उमंगौट नदी के पास एक छोटे से होम स्टे में रुक गए थे। वहां का जंगल, घने पेड़ पौधे, जैसे हर तरफ सुकून ही सुकून हो। पहाड़ों की ठंडी हवा, नदी के बहने की धीमी धीमी आवाज और हर तरफ एक खूबसूरत शांति का माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे नदी का पानी अपने साथ सारे गमों को भी अपने साथ ले जा रही हो और हम सिर्फ शांति और सुकून के साथ वहां बैठकर उस पल का आनंद ले रहे थे। एक शाम हम दोनों ने सोचा कि नदी के किनारे बैठकर सनसेट देखेंगे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, आसमां में कई सारे रंग छाए हुए थे और नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। सब कुछ काफी शांत था, पर जैसे ही रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी, तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी। वही सीटी की आवाज, धीमी, हल्की, लेकिन जानी पहचानी सी। एक पुरानी खौफनाक याद जो अपनी जगह लेने के लिए वापस आ गई थी। मैंने नेहा से पूछा, क्या तुमने भी वो सुना? उसने मेरी तरफ देखा। वो थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। क्या सुना? मुझे तो बस हवा की आवाज ही सुनाई दे रही है। पर मुझे पता था कि ये सिर्फ हवा की आवाज नहीं थी। वो सीटी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने उस दिन सुनी थी। एक ऐसी आवाज जो रातों में मुझे अब तक सताती थी। मेरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई हो। मैंने अपने आसपास देखा, हर छोटी सी छोटी चीज को तलाश करने की कोशिश कर रहा था, पर वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ हवा का हल्का सा झोंका था जो मैंने अपने चेहरे पर महसूस किया। मैंने अपना कैमरा निकाला। मुझे लगा कि शायद कैमरे के लेंस के जरिए मुझे वो दिखाई दे जो खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे कैमरा निकालते हुए देख नेहा ने पूछा, कैमरा? अभी कैमरा क्यों निकाल रहे हो? शाम ढल चुकी है, फोटोज क्लियर नहीं आएंगी। मैंने नेहा की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने कैमरे का लेंस एडजस्ट करने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मुझे कैमरे के जरिए कुछ ऐसा कैप्चर करना था जो मेरे सवालों का जवाब दे सके। मैं अपने कैमरे के जरिए इधर उधर देखने लगा
और तभी मेरी नजर एक छोटी सी कश्ती पर गई। कश्ती धीरे धीरे नदी के बीच बह रही थी और उस पार एक साया बैठा हुआ था, पूरी तरह अंधेरे में डूबा। रोशनी इतनी कम थी कि मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे वो साया मुझे ही देख रहा हो। नेहा ने थोड़े इरिटेट होते हुए कहा, तुम फिर से अपनी इमेजिनेशन में खो रहे हो। बस ये हवा की आवाज है और कुछ नहीं। तुम चलो यहां से, चलो मेरे साथ। पर मेरी नजर अब लेंस के व्यू फाइंडर से हट ही नहीं रही थी। लेंस के जरिए मुझे वो कश्ती और साफ नजर आने लगी। एक छोटी सी कश्ती जो पानी के साथ धीरे धीरे बह रही थी। उस पार एक साया था, एक आदमी जैसा, पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ। नेहा, मैंने उसे बुलाकर कहा, वो देखो, वो कश्ती तुम्हें दिख रही है? नेहा ने देखा, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाई। कहाँ? मुझे तो सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। मैंने लेंस के जरिए फिर देखा। कश्ती अब और करीब आने लगी और मुझे लगा जैसे वो साया मुझे ही घूर रहा हो, बिना आंखों के भी। मैंने नेहा को कहा, चलो यहां से, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। चलो यहां से, प्लीज। मैं उसका हाथ पकड़कर बस जल्दी से वहां से निकल गया। हम तुरंत होटल की तरफ निकल पड़े। मैं अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर बस भागे जा रहा था। हर एक कदम के साथ मुझे लग रहा था कि जैसे कोई बेचैनी मेरे अंदर बढ़ रही हो। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, वो आवाज, वो साया, वो डर, ये सब कुछ क्यों हो रहा था? क्या वाकई में ये मेरे मन का कोई वहम था या कुछ और जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब हम होटल के पास पहुंचे तब भी मैं बहुत डरा हुआ था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे मेरी खुद की दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे देखकर घबरा गई थी। उसने मुझे शांत किया और मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने आज से पहले तुम्हें ऐसे कभी बिहेव करते हुए नहीं देखा। तुम ठीक तो हो ना? मेरा दिल ही जानता था कि मैं उस वक्त किस दौर से गुजर रहा था। मैं उससे कुछ कह नहीं पाया। उस रात को नींद बिल्कुल नहीं आई। मेरा मन बस उसी साए के बारे में सोचता रहा जो सालों बाद फिर से मेरे सामने आ गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कभी किसी को ये बात नहीं बताई थी। तो फिर ये आवाज यहां कैसे आई? और वो साया मुझे ढूंढता हुआ मेरे पीछे पीछे इतनी दूर आ गया। पर क्यों? तब से मैंने अपनी पुरानी यादों को समेटना शुरू किया, जैसे कुछ मिसिंग पीसेस ढूंढ रहा हूं जो कभी मेरे साथ थे पर अब गायब हैं। मैंने अपने मम्मी पापा से दोबारा वही सवाल किया। उनसे वो पुरानी बातें पूछी, लेकिन उन्होंने फिर से कहा कि उन्हें कुछ याद नहीं है। कुछ भी अजीब नहीं हुआ था। उनका जवाब इतना साफ और बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले।
लेकिन हर बार उनका जवाब सुनते ही मुझे एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था, जैसे उन्होंने मुझसे सच छुपाया हो। मैंने अपनी पुरानी डायरीज को भी देखा, हर फोटो एल्बम को बार बार पलट कर देखा, लेकिन हर बार जब भी मैं किसी पुरानी तस्वीर को देखता, एक और मिसिंग पीस को ढूंढने लगता। हर तस्वीर के पीछे एक कहानी थी, पर हर कहानी अधूरी थी। ऐसा लग रहा था कि मुझसे किसी ने मेरा बचपन ही छीन लिया हो। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे उस साए से डरना चाहिए या नहीं। उसने कभी भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, ना ही बचपन में और ना आज। अगर कुछ है तो वो सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है, बस देखता रहता है, बिल्कुल चुपके से, जैसे किसी पुरानी याद का हिस्सा हो। लेकिन क्यों? वो मुझसे कभी बात नहीं करता और ना तो करीब आता है, बस दूर से मुझे घूरता रहता है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। फिर भी दिल के गहराइयों में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। एक सवाल है जो मुझे हमेशा परेशान करती है, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं ये सब आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं और क्या नहीं। शायद कोई ऐसा हो जिसने मेरी तरह कुछ एक्सपीरियंस किया हो, या शायद कोई ये बता पाए कि ये सीटी मुझे क्यों सुनाई देती है। मैंने उस शाम मेघालय में एक छोटी सी रिकॉर्डिंग की थी, उसमें आपको सीटी की आवाज सुनाई देगी। अब भी जब मैं उस रिकॉर्डिंग को सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस आवाज को मैं कभी नहीं भुला पाया। हर बार मानो वो सीटी मुझसे कुछ कहना चाहती हो, जैसे कोई पुरानी कहानी जो अधूरी रह गई हो। मेरी कहानी सुनने के लिए आप सबका शुक्रिया। रोहन। रोहन, सच में तुम्हारी कहानी दिल दहला देने वाली है। तुमने जो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, उसमें एक मिस्ट्री छुपी हुई है। वो सीटी जो तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक तुम्हें सुनाई देती आई है, वाकई बहुत डरावनी है। क्या तुमने भी वो सुना? क्या सुना? मुझे तो बस हवा की आवाज ही सुनाई दे रही है। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये आवाज सुनकर कैसा लगा, पर मुझे सच में गूज़बम्स आ रहे हैं। इसमें एक अजीब सी उदासी है। इसमें एक ऐसी बात है जो किसी घटना या पहेली की तरफ इशारा करती है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे समझ से परे होती है। अगर आप में से किसी ने ऐसी आवाज पहले सुनी है या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो जरूर हमें लिखकर बताएं। हो सकता है किसी के पास इस पहेली का जवाब हो जो रोहन सालों से ढूंढ रहा है। और रोहन, तुम जहां भी हो, मुझे उम्मीद है कि तुम जो ढूंढ रहे हो उसका जवाब तुम्हें एक न एक दिन जरूर मिल जाएगा। शायद इस कहानी से तुम्हें अपनी पुरानी यादों का कुछ और पहलू समझ में आए, या शायद किसी और को तुम्हारे इस कहानी से उनके एक्सपीरियंस को समझने में मदद मिल सके। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड ऑफ द डार्क कॉरिडोर। वो सीटी क्या थी, क्यों थी,
इस राज से शायद कभी पर्दा ना हटे, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, जो दिखाई नहीं देता जरूरी नहीं कि उसका वजूद ना हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ।